2024 को कलकत्ता के एक मेडिकल कॉलेज में एक ऐसी घटना घटती है जिसने पूरे देश के मेडिकल सिस्टम को हिला के रख दिया। क्या हुआ उस 9 अगस्त 2024 को रात के 3 बजे एक मेडिकल डॉक्टर, हमारे साथ की एक डॉक्टर, उसके साथ ऐसी दुर्घटना हुई कि जिसकी वजह से पूरा देश, सारे मेडिकल डॉक्टर, पूरा मेडिकल कम्युनिटी एक साथ आके आज यहाँ पे पूरे देश में विरोध कर रहा है। क्यों ऐसा विरोध करना पड़ रहा है हमें, वो जानना यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के डॉक्टरों के लिए नहीं, यहाँ की जनता, पूरी देश की जनता के लिए ज़रूरी है। 9 अगस्त 2024 को एक डॉक्टर का अस्पताल के अंदर 36 घंटे ड्यूटी करने के बाद रेप और मर्डर हो जाता है, उसका बलात्कार हो जाता है, उसका मर्डर हो जाता है। और उसकी मर्डर के पीछे जो क्रिमिनल्स हैं, जो उसके गुनहगार हैं, उनको अभी तक सजा नहीं हो पाई है। क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में, क्या करेंगे ऐसे हालत में मेडिकल डॉक्टर्स, अगर सब लोग यहाँ पे जो भी डॉक्टर्स काम करते हैं, जो पूरा दिन अपना अस्पताल में रह के पूरा दिन अपनी ड्यूटीज करके जनता को अपना पूरा टाइम समर्पित करते हैं, अगर उनके साथ ऐसी नाइंसाफी होती है, अगर उनको ऐसी सजा मिलनी पड़ती है जिसकी वजह से सारे डॉक्टर्स, पूरा कम्युनिटी, पूरा स्टाफ अस्पताल में काम करने से डरता है। कुछ चंद लोग, कुछ ऐसे क्रिमिनल, ऐसे घिनौने लोग जिनकी वजह से ऐसे डॉक्टर्स, हमारे डॉक्टर्स, चाहे वो सिर्फ एक डॉक्टर की बात नहीं है, ये बात है एक पूरे देश की नारी जनता की, ये बात है सारी लड़कियों की, सारी बहनों की, सारी बेटियों की। हमेशा से पिछले 100 सालों से, 200 सालों से ये चला आ रहा है कि कुछ ना कुछ देश में हर समय कुछ ना कुछ किसी नारी के साथ कुछ गलत होता है, तो हमेशा उसकी जनता को आगे आना पड़ता है, प्रतिशोध करना पड़ता है, बार बार रोडों पे निकलना पड़ता है। ऐसी हालत क्यों हो गई है पूरे देश की? जनता चाहे वो बंगाल की हो या पूरे भारत की हो, क्यों नहीं ऐसे कोई कानून लाए जाते हैं, क्यों नहीं ऐसा कुछ रूल बनाया जाता है जिसकी वजह से देश की सारी लड़कियां, देश की सारी बहनें, देश के सारे डॉक्टर अपना काम करने में, घर से बाहर निकलने में ना डरे, घर से बाहर खुला निकले, हमेशा महफूज फील करे, बाहर निकलते हुए कोई डर ना हो उन्हें। और ऐसी हालत हो गई है पूरे देश की सारी नारियों की कि यहाँ पे बाहर निकलने से भी डर लगता है। देश के 75% डॉक्टर्स जो अस्पताल में काम करते हैं, उन पे कभी ना कभी किसी न किसी तरीके का शोषण हुआ है, चाहे वो मेल डॉक्टर्स हो, चाहे फीमेल डॉक्टर्स हो। आज हम सब यहाँ पे डॉक्टर्स, सारा स्टाफ, पूरा GMCH यहाँ पे इकट्ठा हुआ है सिर्फ एक मकसद से, सिर्फ एक वजह से। यहाँ पे मौजूद सारे लोगों को बस ये बताना चाहते हैं कि पूरी मेडिकल कम्युनिटी, चाहे वो चंडीगढ़ की हो या पूरे देश की हो, वो खड़ी है उस एक लड़की के साथ जिसके साथ वो दुर्घटना कलकत्ता में हुई। क्यों उस 2-3 क्रिमिनल्स को, 2-3 गुनहगारों को बचाने के लिए पूरी मेडिकल सिस्टम का मजाक उड़ा दिया जाता है? क्यों उनको सजा नहीं हो पाती है? क्यों उनकी सजा के लिए हमें बाहर निकलना पड़ता है? कोई बहुत बड़ी चीज तो नहीं मांग रहे हम डॉक्टर्स, हम बस चाहते हैं कि हम अपने काम करते हुए, देश की सेवा करते हुए, सारे पेशेंट्स की हिफाजत करते हुए, हम बस इतना सा चाहते हैं कि हमारे जो गवर्नमेंट है, हमारा जो अस्पताल है, वो एक महफूज जगह बन सके, वो ऐसी जगह बन सके जहाँ पे सारे डॉक्टर्स, सारी फीमेल डॉक्टर, सारे फीमेल स्टाफ जब मन करे जैसे आराम से काम कर सके, और यहाँ के बाकी उसको कोई डर ना हो, उसकी सिक्योरिटी, उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी गवर्नमेंट ले। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है हमारी, इतनी सी मांग है हमारी। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, CPA जिसका नाम दिया जा रहा है, पूरे मेडिकल कम्युनिटी का बस एक ऐसा एक्ट है जिसमें सारे डॉक्टर्स, सारा स्टाफ इंक्लूडेड है। मांग सिर्फ एक है, डॉक्टर्स की सुरक्षा, मांग सिर्फ एक है, डॉक्टर्स की सेफ्टी, और सारे मेडिकल कम्युनिटी की जो अस्पताल में पूरा दिन रह के, 24 घंटे रह के भी आपकी सेवा करते हैं, पूरी देश की जनता की सेवा करते हैं, बस उनके लिए एक ऐसा एक्ट जो उनको एम्पावर कर सके, उनको सेफ्टी प्रोवाइड कर सके। ये मुहिम तो शुरू हुई थी डॉक्टर्स की, ये मुहिम शुरू हुई थी देश की एक फेलो लेडी डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए, बट अब ये पूरे देश में फैल चुकी है। पूरे देश में फैल के ये चाहती है कि पूरे देश की सारी औरतें, सारी लड़कियां अपने घर में जब भी बाहर निकले, अपने घर से हमेशा महफूज रहे। ऐसा कोई एक्ट, चाहे सिर्फ मेडिकल कम्युनिटी में नहीं, हम चाहते हैं कि पूरा गवर्नमेंट में एक ऐसा एक्ट, एक ऐसी कमेटी बने, पूरे सरकार की तरफ से एक ऐसी कमेटी बने जिसमें सारी लड़कियां के खिलाफ अगर कुछ भी गलत होता है
तो वो कमेटी उसके पीछे रहे। हमारे पास सीबीआई है पूरे इंडिया में, जो कोई हाई प्रोफाइल केसेस देखते हैं, तो ऐसी कोई हमारे पास कोई कमेटी क्यों नहीं है जो वुमेन के अगेंस्ट, नारियों के अगेंस्ट, लड़कियों के अगेंस्ट अगर कोई दुर्व्यवहार होता है या कोई बड़ा क्राइम होता है तो उसको एड्रेस कर सके। ये मुहिम सिर्फ अब डॉक्टर्स की नहीं रही है, ये मुहिम हो गई है पूरे देश की सारी लड़कियों के लिए। हम यहाँ पे आज खड़े हैं, पूरे देश के सारे औरतों के लिए, उनके हक के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं। बंगाल में जो हुआ, बंगाल में जो हो रहा है वो बहुत ही दुखद है। हम डॉक्टर्स को वो देख के बहुत ही बुरा लगता है। हम भी डॉक्टर्स हैं, बस अपना काम करना चाहते हैं अस्पताल में। बाहर निकल के रोड पे प्रोटेस्ट करना, रोड पे रैलियां निकालना, ये हमें आता नहीं है। हमें बस पेशेंट की सेवा करना और अपना कर्तव्य ढंग से निभाना, बस इतना ही आता है। तो क्यों नहीं हमें वो भी आराम से करने नहीं दिया जाता।